शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो गिरफ्तार होने वाले। किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के 15 दिनों का खेल है ये। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 11 तारीख को लखनऊ पहुंचना है और अब लगता नहीं है कि वो लखनऊ पहुंच पाएंगे। उससे पहले वो जेल पहुंच जाएंगे। और अभी अभी कुछ देर पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मीडिया के सामने उन्होंने बहुत सारी बातें सामने रख दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के जो कानूनी जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर यह मामला कायदे से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी यह मामला दर्ज भी हो गया है, एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और कभी भी पुलिस उनसे या तो खुद पूछताछ करने के लिए पहुंच सकती है या उनको ले जाया जा सकता है पूछताछ के लिए। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पूछताछ के लिए ले जाया जाए और उसके बाद में गिरफ्तारी हो जाए। इस वक्त में आप सोचिए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, सपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार होती, तो टीवी पर ब्रेकिंग चल रही होती। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम के बाहर मीडिया के बड़े बड़े मठाधीश वो खड़े हुए होते, लाइव कवरेज हो रही होती और यह कहा जाता कि देखिए कैसी हिंदू विरोधी सरकार है। एक हिंदू और उसमें भी शंकराचार्य को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आने वाली है। ब्रेकिंग चल रही होती, लेकिन खैर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त में देश में नहीं है, विदेश में है और यहां पर कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेश में रहें और तब तक वो देश में आए तब तक ये अंदर चले जाए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उन्होंने खुद बयान दिया है। उनका बयान है कि अगर हमें पुलिस अरेस्ट करने के लिए एक्शन भी लेती है तो भी हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम कोऑपरेट करेंगे। जनता सब देख रही है, आखिरकार झूठ सबके सामने आ ही जाएगा। कहानी झूठी साबित होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भाई वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, पुलिस का सहयोग करेंगे, हमारे लोग वो विरोध नहीं करेंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो गिरफ्तारी अपनी देंगे और झूठ सामने आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी अगर हुई तो शंकराचार्य वो जाकर के जो बात कहते उससे ज्यादा जो आक्रोश है वो गिरफ्तारी से फैल जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे इससे निपटेगी, बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, महिलाएं रो रही है, लोग रो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसकी पूरी कुंडली मैंने कल आपको दिखाई थी कि कैसे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया। वो आदमी विधवा महिलाओं को नहीं छोड़ता, वो आदमी अपनी पड़ोस के लोगों को नहीं छोड़ता। उस आदमी के ऊपर करीब करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं। उस आदमी पर इनामी वो बदमाश रहा है और वो आदमी जो हिस्ट्री सीटर रहा है, जो आदमी, वो आदमी शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है। और आज मैं उसकी कई सारी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन शंकराचार्य ने जो कहा है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। वो शख्स जिसने शंकराचार्य पर आरोप लगाए हैं, सिर्फ 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, बाकी तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। अमित शाह के साथ में तस्वीर आप देखिए। अमित शाह तक जो आदमी पहुंच सकता हो वो आदमी सोचिए क्या शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है। राजनाथ सिंह के साथ में तस्वीरें आप देख लीजिए, कहां तक तार जो है वो पहुंचेंगे, कहां तक तार जुड़ेंगे, ये आप समझ लीजिए। और बाकी कई और बड़ी तस्वीरें हैं, कई और बड़े नेताओं के साथ में तस्वीरें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शंकराचार्य ने कहा है कि हम आपके कैमरों की पहुंच में थे। यानी जो वहां पर प्रयागराज में माघ मेले में जो बवाल हुआ, उसके बाद में कैमरे लगा दिए गए थे शंकराचार्य के ऊपर। तो शंकराचार्य ने कहा कि हम आपके कैमरों की पहुंच में थे। प्रयागराज में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने हर जगह पर इसलिए लगाया था ताकि अगर कुछ भी हो तो वो वॉर रूम से मॉनिटर कर सकें, उनके पास में हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। हमारी बस कैंप के अंदर पार्क नहीं थी क्योंकि हमारे साथ पुलिस की बेरहमी के बाद में हम कैंप में नहीं घुसे थे। तो इस स्थिति में सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैप्चर हो गया। शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कही है और इसके बाद में वो कह रहे हैं
कि वो लड़के यानी जिनके सहारे, जिनके नाम पर आरोप लगाया गया शंकराचार्य के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो लड़के हमारे गुरुकुल में नहीं घुसे, कभी नहीं पढ़े और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो हरदोई के एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो हरदोई के हैं, वो शंकराचार्य के आश्रम के स्टूडेंट नहीं है। जैसा कि केस में जमा की गई उनकी मार्कशीट से पता चला है, तो जब वो हमारे पास कभी आए ही नहीं, उनका इस जगह से कोई लेना देना नहीं, तो कोई उनका कुछ कैसे कर सकता है। यानी शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई हमको लेकर के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हम कभी उनके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए, तो आखिरकार वो जो आरोप लगा रहे हैं या उनके सहारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कैसे मुमकिन है। और तीसरा, ये कहकर के कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि एक सीडी है तो क्यों नहीं उसे पब्लिक किया जा रहा है। ये सभी सवाल आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे और उन्हें इसका जवाब देना होगा। जनता को समझना चाहिए कि कुछ लोग चोगा पहन करके सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आए हैं। वे खुद को हिंदू कह रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन वे खुद को हिंदू साबित करके ऐसा कह रहे हैं। यानी मामला यह है कि अब शंकराचार्य कह रहे हैं और सीधी चुनौती दे रहे हैं शंकराचार्य कि अगर उनके पास में सीडी है तो उस सीडी को सार्वजनिक रख दे, सार्वजनिक कर दे उस सीडी को। क्या है उस सीडी के अंदर, पूरे देश पूरी दुनिया देख ले। कोई सीडी, कोई पेनड्राइव अगर इनके पास में, ये लोग खुद को जो हिंदू कहकर के आए थे, ये हिंदुओं के असली दुश्मन हैं। शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं, बहुत गौर से सुनिए। कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हुई? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? शंकराचार्य को अगर गिरफ्तार किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इसके बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जो बड़ा खतरा आएगा उसको कोई रोक पाएगा। देखिए, यूजीसी को लेकर के पहले ही बीजेपी का जो कट्टर तबका है, जो ब्राह्मण तबका है, वो पहले से ही नाराज है। और इसके बाद में अगर शंकराचार्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया तब फिर उसके बाद में क्या होगा। यूजीसी के नाम पर यह कहा जा रहा था कि यह मामला सेंटर का है, यह मामला मोदी सरकार का है। फिर कुछ लोगों ने नारे लगाए कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। चलिए, मामला इक्वल सेटल हो रहा था और योगी की सरकार को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन अब एक तबका यूजीसी के नाम पर मोदी से नाराज है और दूसरा तबका वो सीधे योगी से नाराज हो जाएगा, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई तो वो डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, वो जापान, जर्मनी, अमेरिका की पुलिस नहीं होगी, बल्कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस होगी। और जाहिर सी बात है, शंकराचार्य की गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी है, इस बात को किसी थाने के अंदर या किसी कलेक्टर के दफ्तर में मुझे लगता है कि तय नहीं किया जाएगा, बल्कि लखनऊ से तार सीधे जुड़ेंगे। एक एक घटना की पल पल की जानकारी ली जाएगी। प्लान शायद मुझे लगता है कि तैयार कर लिया गया होगा
कि कहां तक मैसेज देना है, कितना मैसेज देना है, या वाकई बस उठा लाना है। और अगर इस तरीके से हुआ तो जो सियासी भूचाल आएगा राजनीति के अंदर, मुझे लगता नहीं कि फिर उसको संभाल पाना शायद बीजेपी के हाथ में होगा, क्योंकि शंकराचार्य के नाम पर पहले ही पूरा इंडिया गठबंधन एक है। अखिलेश यादव वो साथ में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी वो साथ में खड़ी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हर सामान्य आदमी वो इस बात को सोच रहा है कि भाई ये तो अति हो रही है। जो शंकराचार्य हैं, जिन शंकराचार्य के पैरों में नरेंद्र मोदी जाकर के नतमस्तक होते हैं, अब उन्हीं शंकराचार्य को जब वो ये कह देते हैं कि हम लखनऊ आ रहे हैं, हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना चाहते हैं, हम लखनऊ आना चाहते हैं, हम लखनऊ आकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल जवाब करेंगे, और उसके ठीक बाद में जो है एक मामला निकल करके सामने आ जाता है कि शंकराचार्य वो यौन शोषण करते हैं। और यौन शोषण का आरोप लगाने वाला शख्स कौन है? ये शख्स है आशुतोष ब्रह्मचारी। और आशुतोष ब्रह्मचारी के मुझे लगता है कि एक एक करके कुछ फोटो देख लीजिए, पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। सबसे पहले ये अमित शाह के साथ में तस्वीर। जो आदमी देश के गृह मंत्री तक अपनी पहुंच रखता हो, बताइए आप उस आदमी का कद और उस आदमी की राजनीति कहां तक होगी। राजनाथ सिंह के साथ में तस्वीर है। राजनाथ तक अगर जिसकी पहुंच हो, क्या ही कहा जाए। इसके बाद में जेपी नड्डा के साथ में तस्वीर है। जेपी नड्डा को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उनके साथ में सीधी तस्वीर। इस तस्वीर के मायने क्या है? और इसके बाद में आप देखिए कि बीजेपी के तीनों डिप्टी सीएम के साथ में तस्वीर है। बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में तस्वीर है। इससे पूर्व के डिप्टी सीएम रहे, उनके साथ में इनकी तस्वीर है। और इसके साथ में ब्रजेश पाठक के साथ में भी तस्वीर है। 3 डिप्टी सीएम के साथ में इनकी तस्वीर है। ओम बिरला के साथ में भी तस्वीर है। ओम बिरला, उनके साथ में भी इनका फोटो है। और नरेंद्र मोदी के हनुमान AK शर्मा के साथ में इनकी तस्वीर है। यानी बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ में इनकी तस्वीरें हैं। अब इतनी तस्वीरें किसी सामान्य आदमी की नहीं हो सकती है। इतनी तस्वीरें उसी आदमी की हो सकती है जिसका एक रसूख हो। और इनके बारे में मैंने कल आपको विस्तार से बताया था। इनके मोहल्ले में एक विधवा महिला थी, उसका स्कूल इन्होंने लिया कि मुझे उसका मकान लिया था स्कूल बनाने के लिए, स्कूल, प्राइवेट स्कूल एक चलाने के लिए, उस पर कब्जा कर लिया। विधवा महिला। इनके एक पड़ोसी है, पड़ोसी को लेकर के गए कि कोर्ट मैरिज करवाते हैं, और कोर्ट मैरिज के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री जो है उस पर साइन करवा लिए, उसकी जमीन हड़प ली। 5 साल बाद में उसकी जमीन छोड़ी। बहुत सारे किस्से इनके हैं। गोकसी के केस में यह आदमी जेल में गया। इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुलिस ने इनाम रखा। यह आदमी शामली के अंदर थाने में इनामी बदमाश है, हिस्ट्री सीटर है यह आदमी। और ऐसे आदमी को आपने आगे कर दिया। ऐसे आदमी के सहारे आपको लगता है कि लोग मान लेंगे साहब। एक तस्वीर जरा देखिए। एक महिला पहुंचती है और वो रो पड़ती है, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। महिला भी कह रही कि नहीं घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप पर लगाया गया है आरोप, वाकई सुनकर के रोना आ गया। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है। हमारे साथ भगवती है। झमनी में पानी थोड़ी है। क्या चीज? झमनी में पानी थोड़ी बह रहा है। में कौन है? यही बात। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पर बैठ ये रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो। गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए। आपका गुरु जो है इतना कच्चा नहीं है। 2
दो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो शंकराचार्य का बयान आप देख लीजिए। शंकराचार्य कह रहे हैं कि इतना नीच प्रहार होगा, इसकी कभी कल्पना नहीं थी, कि इतने निचले स्तर पर जाकर के बीजेपी प्रहार करेगी, इसकी कल्पना नहीं थी। मुझे लगता है कि इस एक लाइन में सब कुछ सिमट गया और यही लाइन जो है वो घर घर तक पहुंचेगी। यही लाइन घर घर तक पहुंचेगी और इस बात की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है कि शंकराचार्य वो बच्चों के साथ में कुकर्म करते हैं या शंकराचार्य वो वाकई लोगों को आशीर्वाद देते हैं। शंकराचार्य है ये अपने आप में कंपैरिजन ही आप देखिए। अगर कोई मौलाना मौलवी होता तो योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 नंबर बढ़ जाते कि देखो मुसलमान की मौलाना की चूड़ी टाइट कर दी, लेकिन शंकराचार्य के नाम पर नंबर बढ़ने की बजाय कटेंगे। जितने भी राजनीतिक जानकार हैं सब यही कह रहे हैं। इसके बाद में दूसरा एक पॉइंट, मुझे लगता है कि इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, ये 6 अप्रैल 2022 की खबर है। न्याय के लिए 36 दिन चक्कर लगा रहा परिवार, 36 दिनों से 13 साल के बालक के साथ में रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, परिवार को जान से मारने की धमकी। अब ये मामला क्या बनता है? पोक्सो का मामला है, बाल यौन शोषण का मामला है, और इस मामले में किसकी गिरफ्तारी हुई जरा देख लीजिए आप। और दूसरा मामला अब लगाया गया है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर। मुझे लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त में टकटकी लगा करके और पूरा देश टकटकी लगा करके शंकराचार्य के मामले पर देख रहा है। अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर उसके बाद में क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।